शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ एक स्क्रीन एक्सेल की। और बेटा 2 दिन हमने एक्सेल करने हैं, ठीक है। और आज के दिन हम सारे फंक्शंस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपने एक्सप्लोर भी किए होंगे सारे फंक्शंस जाकर यहाँ पे। यस। और हाँ, और एक और चीज़ बेटा, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ख़त्म करो, ठीक है। आई वांटेड बिफोर आपके प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस हो जाएगी जल्दी ही, मे बी इट्स इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। टेंटेटिव डेट है। तो सर मेरे को आपने भी आप ना कि एक्सटर्नल भी आएंगे? नथिंग फिक्स बट बेटे एट द मोमेंट कोई फिक्स नहीं है, बट आप एज्यूम करके चलो कि एक्सटर्नल ही आएगा, ओके ठीक सर। है। आप बस अपनी तैयारी रखो, क्वेश्चन फिर एक्सटर्नल पूछे चाहे मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस। चलो अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा सभी। चलो करते हैं अब आगे। आई थिंक लॉजिकल हो गए थे, टेक्स्ट से शुरू करते हैं अब हम। तो टेक्स्ट में अब लेट अस सपोज कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे नाम बोलो अपने। नाम बोलो बेटा, 1-2 बच्चे। वंदना शर्मा, वंदना, सनबजोत, सिमरन। सिमरन। चलो दैट्स सफिशिएंट। तो अब कुछ यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। मार्क कर दो बेटा अटेंडेंस अपनी चैट बॉक्स में। एक और चीज़ जो मैं अब आई थिंक सभी आ गए हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने प्रैक्टिकल फाइल बनानी बेटा, कंप्लीट करनी अपनी शुरू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल तक की अपनी कंप्लीट कर दो। मैंने आपके एलएमएस पर पावर पॉइंट के भी प्रोग्राम्स डाल दिए हुए हैं, 11 प्रोग्राम्स हैं पावर पॉइंट के। वो हम लेटर ऑन देखेंगे, अगर आपको टाइम कम मिला लिखने का तो हम उसको थोड़ा सा कम 1-2 प्रोग्राम्स छोड़ देंगे। आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। 2 दिन में हम एक्सेल ख़त्म करेंगे आगे, मतलब जितना हमारा रह गया है 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम आते हैं टेक्स्ट पे। देयर आर ऑब्वियसली लॉट ऑफ, तो हम लेट अस सपोज फाइंड चलाते हैं, ठीक है। फाइंड या कंकैटिनेट, फॉर एन इंस्टेंस कंकैटिनेट चलाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ और नाम बोलो बेटा, 2-3 और। आई कैन सी परनीत, सहज, सहज, और 2-3 नाम दिव्या, और। ऋचा, दैट्स इट। रिचा, ओके, रिचा इज ऑलरेडी देयर। शरण, मुस्कान, शरण, एक और। डॉल्सी। ओके, तो लेट्स से मैं ये 2 कॉलम में जो वैल्यूज है ना, इनको मैं कंकैटिनेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंकैटिनेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कंकैटिनेट फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली जितनी मर्जी आप स्ट्रिंग दे दो उनको कंकैटिनेट कर देगा। तो मैं कंकैटिनेट करना चाहता हूँ फॉर एन सर इंस्टेंस, कनकैटिनेट का मतलब क्या होता है? मतलब जोड़ना, जोड़ना, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना। मतलब जैसे सपोज आपका नाम बेटा क्या है? सुमन सर। सुमन, सुमन दीप कौर ना। तो सपोज यस आई सर। आई वांट के सुमन, दीप और कौर ये 3 अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक ही सेल में सुमन, दीप, स्पेस, कौर साथ में आए। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कंकैटिनेट फंक्शन। जैसे मैं ओके सर। यहाँ पर पहली मेरी हो गई ABC,
दूसरी मेरी हो गई लेट्स से परनीत, ठीक है। और मैं चाहता हूँ दोनों के बीच स्पेस आए, तो मैं तीसरी स्ट्रिंग जो है वो करना चाहता हूँ मैं सुमनदीप, दूसरी मेरी हो एक स्पेस कैरेक्टर बस, ठीक है, एक स्पेस कैरेक्टर हो। गेटिंग द पॉइंट? इसको कोट्स में लिख देते हैं हम यस सर। ताकि स्पेस आ सके। ओके प्रेस करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ये देखो ABC स्पेस पर नींद आ रहा है और यहाँ पर आपको फंक्शन का फॉर्मूला नजर आ रहा है। कंकैटिनेट एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, और चाहे आप चौथी दे दो, पांचवी दे दो, मर्जी आपकी है। इसको ड्रैग करोगे सारे देखो कंकैटिनेट हो जाएंगे आपके। एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है, इज इट ओके? यस सर। यस। ओके, आगे फाइंड करते हैं अब, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट विद इन, 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। बेसिकली ये पोजीशन बताएगा जो आप टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो सपोज मैं एक यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पर बड़ी सी एक लाइन लिखता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, दिस इज lecture of MS Excel, okay, BCom honors are the students who are attending this class, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट से आप ऐसे कर सकते हो, और मैं इसको बड़ा ही कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस स्ट्रिंग में फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइंड, फाइंड क्या करना चाहता हूँ मैं, फाइंड, लेट्स से मैं यहाँ पर ऑनर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनर्स, ठीक है। किस में फाइंड करना चाहता हूँ, इसमें फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ब्रैकेट, और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट नंबर, मतलब कि कितनी पोजीशन वाले कैरेक्टर से स्टार्ट करूं। बाय डिफॉल्ट ये शुरू से स्टार्ट कर देगा, अगर मैं ये नहीं लिखता हूं ना तो बाय डिफॉल्ट ये शुरू से स्टार्ट कर देगा। एक चीज जो रह गई यहाँ पर वो है कोट से बंद करना। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये 39th पोजीशन शो कर रहा है ना, होगी 39th। 4 ये कैरेक्टर रहे, स्पेस 5, इज 7, स्पेस 8, ए 9, ये सारे करते करते ऑनर्स आपका सर स्पेस को भी ये मतलब मानता है हाँ करेक्टर? मानता है बेटा, करेक्टर मानता है, ओके। ठीक है। तो आपका 39th पोजीशन शो कर रहा है। अब इसको मैं देखना एक स्पेस हटाता हूँ बीकॉम और ऑनर्स के बीच में, तो यहाँ पर देखो 38 हो गया, ठीक है। यस सर। और अब मैं यहाँ पर अगर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि 40 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करे, तो स्कोप मिले ही नहीं, ये एरर आ गया कि कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है बेटा। यस सर। यस और अगर मैं फॉर्मूले में गलती कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हटाते हैं इसको, 38 आया, और यहाँ पर हम गलती करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो फॉर्मूला गलत लगाया हुआ है हमने, कोट्स में नहीं लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पर नेम मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कोई नाम दिया हुआ है आपने और उसको वो समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाला एरर आएगा। अगर वैल्यू नहीं है ओके तो सर। वैल्यू वाला एरर आएगा,
फॉर्मूले में कोई गलती की हुई है हमने, कोई चीज, कोई आर्ग्यूमेंट सही, हम सिंटेक्स सही लगाया है, लेकिन सिंटेक्स में वैल्यू ऐसी दी हुई है जो उसको समझ में नहीं आ रही है, उसकी टाइप ठीक नहीं है। जैसे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, हमने उसको कुछ वेरिएबल ही दिया हुआ है, ऑनर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? सर हमें ये कैसे मतलब यहाँ पे पता लगा कि हमने वो कॉमर्स लगाने ऊपर दो? बेटा स्ट्रिंग के लिए कोट्स लगाने पड़ते हैं, स्ट्रिंग के लिए। ओके सर। ठीक है, नंबर के लिए आपको कोट्स नहीं लगानी पड़ती है। करें आगे? यस सर। ओके, तो एक और देख लेते हैं, बाकी ऑब्वियसली आप करना इसको, परस्यू। रिप्लेस हो गया, जैसे सब्स्टिट्यूट हो गया, अपर मैं करवाता हूँ यहाँ पर आपको। लेट से अब मेरे को ना ये सारी की सारी स्ट्रिंग अपर केस में चाहिए, तो मैंने कर दिया इसको अपर केस में। ओके, वो पिछला साथ में ऐड हो गया। देखो सेम स्ट्रिंग अपर केस में, एक एक लेटर अपर केस में है। ऐसे ही आप लोअर केस में भी कर सकते हो, एक एक आपका लोअर केस में आ जाए। ये देखो सारे के सारे लेटर लोअर केस में। ऐसे ही रिप्लेस है, रिप्लेस में हम स्ट्रिंग के अंदर कोई टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं किसी और टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो कॉमन वाले जरूर एक बार ट्राई भी कर लेना और पढ़ भी लेना। अगला देखें बेटा। यस सर। डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर डेट, सबसे पहले तो अगर आपने डेट डालनी है ना, आपको फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, स्लैश या हाइफन यूज करोगे ना तो डेट आ जाएगी। जैसे कि 24/5, एक मिनट, 24/5, एक सेकेंड, इसकी टाइप सेट की हुई है, वेट, नहीं अच्छा, इसको 5 बाय रन करते हैं। तो ये देखो पहली आर्ग्यूमेंट अगर 12 से कम है ना तो वो उसको मंथ एज्यूम कर लेता है। जैसे आपने 5/1 किया ना तो उसने 1 मई मान लिया। आप 5/17 करो, 17 मई मान लेगा उसको। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। और देखो ईयर भी उसने साथ में दे दिया है, ईयर उसने करंट एज्यूम कर लिया है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, और यस सर। और अब हम इस पे डेट के कुछ लगाते हैं। जैसे मेरे को मंथ फाइंड आउट करना है, लेट से ये रहा मंथ। तो मंथ फाइंड आउट करना है किसका? इस डेट का। ओके किया तो ये देखो शो कर रहा है ना 5। यस सर। ऐसे ही हम और चेंज करते हैं। मेरे को अब इसका आर फाइंड आउट करने हैं इसके। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 000 पे होगा, लेकिन इसको मैं अगर सेट कर देता हूँ एक डेट, जैसे कि ये देखो ईयर कर दिया मैंने 1999, मंथ लेटर सपोज कर दिया 5, डे सपोज कर दिया 29। ओके किया, 29 में 1999 हो गया। ठीक है, आप टाइम भी साथ में इसके दे सकते हो। टाइम कैसे देंगे आप? यहाँ पर फॉर्मूला लगा के, जैसे हमने डेट देनी है, डेट, एक सेकेंड, टाइम का यहाँ पर होगा, ये रहा टाइम भी साथ में। ठीक है बेटा, टाइम भी दे सकते हो ऐसे आप। ये देखो टाइम दे रहा हूँ मैं, R 12:53:10। ओके, ठीक है, डेट और टाइम सारे आ गए। अब यहाँ पर R लिख रहा हूं मैं, तो दिखा रहा है ना 12 दिखा रहा है ना साथ में। यस सर। ये प्लस लेकिन का सब साइन, हमें खुद फिल करना पड़ता पहले। हाँ जी, प्लस साइन किसके लिए? कंकैटिनेशन के लिए। प्लस साइन से भी कंकैटिनेशन हो जाती है, जरूरी नहीं आपको कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करना पड़े। ठीक है,
तो देखो डेट और टाइम दोनों सेम पे लगा दिए, और देखो यहाँ पर आर की जगह पर अगर आप सेकंड भी चाहो तो सेकंड भी आ जाएगा। एक सेकेंड, देखो 10 सेकंड ही किए थे ना हमने, देखो टाइप, तो 10 सेकंड आ गया। ऐसे ही आप वीक डे निकालो, जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी के भी एक्सप्लोर करना, मिनट, डे, डेट वैल्यू, डेज 360, इसको आप एक बार करके देखना। ईयर, वीक नंबर, वीक डे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो वीक डे, इसका चाहिए हमें। ठीक है, तो ये देखो 17 वीक डे दिखा रहा है। एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया यहाँ पे। 7, ठीक है, 7 नंबर। इसको मैं बढ़ाता हूँ, 30 करता हूँ, तो आप देखते हैं 1 हो गया, है ना। Yes, मतलब sir. 1 रिप्रेजेंट्स मंडे, 7 रिप्रेजेंट्स संडे। संडे। ठीक है, चेक कर लो आप 30 मई को क्या था डे 1999 में, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक Yes, है sir. बेटा, 1 रिप्रेजेंट्स मंडे एंड Yes, 7 yes. रिप्रेजेंट्स संडे। संडे। चलो सर हाँ, वो जो सा कौन डे सा? होगा वो वही रिप्रेजेंट कर देगा नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री ये ऑब्वियसली आपने पढ़े हैं कुछ, साइन कोस एब्सोल्यूट करवाता हूँ मैं Yes, आपको, sir. थोड़े बहुत करवाता हूँ यहाँ पे। लेट से मैं 20.5 लिखता हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है। और अब मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट पढ़ा होगा मे बी आपने। एब्सोल्यूट क्या करता है? एब्सोल्यूट नंबर देता है। इसको माइनस करता हूँ मैं, ये देखो -20.5 भी किया तब भी वो 20.5 ही रिटर्न करेगा, विदाउट एनी साइन, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिटर्न करता है ये। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. और भी कुछ देखते हैं, और भी देखते हैं। एक आपका आई थिंक होता है फ्लोर और सील, तो फ्लोर लगाते हैं इस पे। फ्लोर, इस पे लगाना है फ्लोर। माइनस हटाते हैं, एक सेकेंड। टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ओके। सिग्निफिकेंस, मेरे को एक सिग्निफिकेंस चाहिए, 1 तक का सिग्निफिकेंस चाहिए। तो ये देखो, ठीक है। फ्लोर का मतलब होता है ये निचले क्या हुआ वाला सर? नंबर, नीचे वाला नंबर। आपको मैं पॉजिटिव नंबर से पहले समझाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। 20 आया, तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ 20.5, इसको अगर आप राउंड करोगे तो क्या आ सकता है? या तो 20 भी आ सकता है, 21, कुछ ये लोग 20 21। कहेंगे, कुछ लोग 20 लेंगे, कुछ लोग 21 लेंगे, है ना। फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है निचली वैल्यू लेनी है, ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वो इग्नोर कर देना है। ठीक है, चाहे वो Okay, sir. 0.999 ही क्यों ना हो, तब भी उसने इग्नोर कर देना है। और एक होता है सील। सील में अब क्या होगा, ये देखो, सील में क्या होता है, सीलिंग की मैंने, नंबर मैंने ये दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस मेरे को 1 चाहिए, सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये देखो 21, तो सील क्या करेगा वो, चाहे 0.0001 भी क्यों ना हो, वो अगली टर्म नंबर बढ़ा देगा, 21 पे ले आएगा, सीलिंग होगी ये। ठीक है, समझ आ गया फ्लोर और सील क्या करता है? Yes, sir. और सिग्निफिकेंस सर? और सिग्निफिकेंस, ये नंबर चेंज करके देखते हैं। ये देखो सिग्निफिकेंस अब बेसिकली क्या कहता है कि आपने कहाँ तक सिग्निफिकेंस इसकी देखना चाहते हो, कितने नंबर तक इसकी सिग्निफिकेंस देखना चाहते हो। 1 नंबर मतलब पॉइंट से 1 नंबर ज्यादा तक, पॉइंट से 1 नंबर ज्यादा, या 2 नंबर ज्यादा, या 3 नंबर ज्यादा, हम 4 नंबर तक लगाते हैं, चलो ठीक है। तो ये देखो, ठीक है सर। ठीक है, कितना बढ़ाना है सर वो जब हमने उसकी। 0 लिखा था
तो वो सेम वैल्यू क्यों नहीं आई थी? 0 लिखा था तो सेम वैल्यू क्यों नहीं आई थी? यस सर। ये देखो 0 लिखने पे आपको 0 वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस खत्म कर दिया ना आगे। ओके सर। और दिखाता हूँ राउंड। राउंड कॉमन आपने देखा ही हुआ है, तो राउंड देखते हैं। यहाँ पर नंबर लेते हैं 29.5 और यहाँ राउंड करते हैं। ठीक है, राउंड अप भी है, राउंड डाउन भी है। तो राउंड किया 29.5 को, एक सेकेंड, यहाँ भी पॉइंट पैरामीटर 2 चाहिए उसको। नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट तक राउंड करना है? लेट्स से मैंने 2 डिजिट तक राउंड करना है, तो ये देखो 2 डिजिट तक ही उसने राउंड किया है। ठीक है, मतलब 29.5 को 29.5 ही रहने दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ कि मुझे 1 डिजिट तक राउंड चाहिए, सॉरी 3 डिजिट तक राउंड चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ठीक से वर्क नहीं किया, दोबारा करते हैं। राउंड द नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। 29.5 और मेरे को 4 डिजिट तक लेट से राउंड चाहिए, 0 डिजिट तक राउंड चाहिए, तो आप किया उसने। ठीक है, 0 डिजिट का मतलब होता है, ठीक है, डिजिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। 0 लिखा है ना, मतलब पॉइंट के आगे कितने डिजिट तक राउंड चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ ना, तो वो पॉइंट के आगे 1 डिजिट तक राउंड करेगा, मतलब 29.5 का 29.5 रह जाएगा। लेकिन अगर मैं 29.5 को चेंज करूँ, 29.56 करता हूँ, तो आप देखो वो राउंड ऑफ करके 29.6 कर दिया उसने। ठीक है, अगर मैं इसको 6 से कम रखता हूँ, 5 से कम रखता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो 29.5 हो गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। और फंक्शन में आपके ये एवरेज करते हैं आप। एवरेज का, सॉरी, आपने ऑटो सम में देखे ही हुए हैं ये सारे, है ना? एवरेज, सम, यस सर देखिए। ये यहाँ पर किए थे ऑटो सम में बेटा, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। यस सर। ठीक है, इसमें एक ये करवा देता हूँ मैं, एवरेज इफ। ठीक है, एवरेज इफ में आपके 3 आर्ग्यूमेंट आएंगे, रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज की रेंज। तो को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा नंबर डालते हैं यहाँ नीचे, एवरेज इफ या सम इफ के साथ करते हैं, थोड़े से नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। 12, ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज इफ यूज करते हैं। और फंक्शंस, एवरेज इफ, ठीक है, तो ये 3 आर्ग्यूमेंट मांगेगा। पहले तो रेंज हमने ये दे दी। यहाँ पर क्राइटेरिया मांग रहा है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आप करना चाहते हो, तो मैं दे देता हूँ लेट से ग्रेटर देन 40 होगा तो एवरेज हो। ठीक है, और एवरेज रेंज, ठीक है, एक्चुअल सेल दैट यू वांट टू यूज टू फाइंड एवरेज। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वही सेल आपके वो ले लेगा, लेकिन मैं उसको दोबारा भी एक बार कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट रेंज और एवरेज रेंज दोनों सेम होंगे। ओके किया, तो अब देखना आप उस, एक मैं यहाँ पर एक और चीज फाइंड आउट करवाता हूँ आपको, सिंपल एवरेज, सो दैट कि आपको अंदाजा हो दोनों में क्या डिफरेंस है। एवरेज किया इन दोनों का, ठीक है, ओके किया, तो इनकी एवरेज क्या आई बेटा? 36.142 सभी की। ठीक है, इस रेंज की सभी को ऐड करने के बाद
7 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई? 36.142 जितनी भी आई आपकी वैल्यू। लेकिन सर उसमें उन्होंने जो लेस देन 45 नहीं लिए होंगे। उसमें लेस देन 40 नहीं लिए, बिल्कुल सही। उसमें 12 नहीं लिया, उसने 16 नहीं लिया, 25 नहीं लिया, सीधा उसने 78, 41 लिया, 45 लिया, 3 नंबर लिए और 3 की एवरेज फाइंड आउट कर दी। क्लियर है बेटा? इसको अगर मैं चेंज करूं, लेस देन ग्रेटर देन 30 कर दूं अगर, तो एवरेज चेंज हो गया, 50 आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? एवरेज Yes, इफ sir. क्या होता है? इट्स जस्ट अबाउट कंबाइनिंग एवरेज एंड इफ। ऐसे ही आप सम इफ भी यूज कर सकते हो। ये देखो, सम और इफ। ठीक है, अब लास्ट एक चीज जो आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन करने वाली जो है वो ये है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। ये देखो, ये रेंज हमने यहाँ पर दी हुई ना, ये देखो सम इफ क्या लिखा हुआ है? G23 G29। या एक काम करते हैं, एक कुछ और चीज लेते हैं, नीचे एक नया चीज ले लेते हैं। तो लिखो 4, 4 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ पर लिखा इक्वल टू ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल। तो बड़े ध्यान से देखो बेटा, दोनों का सम आ गया ना। G35 जो कि ये रहा 4 है उसमें, H35 जिसमें 5 है। चेंज करता हूं तो ये देखो 11 हो रहा है ना। समझ में आया बेटा सिंपल फॉर्म? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. बेटा एक बार फटाफट अटेंडेंस कर दो दोबारा। Okay, sir. सभी कर दो अटेंडेंस एक बार। ओके, दूसरी चीज आप देखो बेटा, ओके दूसरी चीज बेटा, अब यहाँ पर देखो 4 + 7 11। अब यहाँ पर मैं देखो एक चीज करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना। एक मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कॉलम, और ये देखो बेटा अभी भी चेंज नहीं हुआ, 11 ही है। मतलब इस वाले सेल पे और इस वाले सेल के ही सम को उसने यहाँ पर दिखाया है। पहले फॉर्मूला देखो क्या था? पहले फॉर्मूला था G35 + H35। जैसे ही मैंने कॉलम इंसर्ट किया, फॉर्मूला क्या बन गया? G35 I35। सर आपने जो समझाया एक बार फिर से रिपीट करना, वो क्लास रिकनेक्ट होने लगी थी इसलिए। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि G35 फॉर्मूला क्या था? G35 + H35 है ना यहाँ पर। यस सर। और जब मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया दोनों के बीच में, तब फॉर्मूला क्या हो गया? G35 + I35। ओके सर। इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अगर मैं रिलेटिव रेफरेंस नहीं चाहता हूं तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन यूज करूंगा। डॉलर, नंबर के आगे भी डॉलर, कॉलम के आगे भी डॉलर, नंबर के आगे भी डॉलर। तो अब वो 11 ही शो कर रहा है। लेकिन अब मैं कॉलम इंसर्ट करता हूं, एक सेकेंड, इट इज चेंजिंग अगेन। एक सेकेंड, गलत जगह पर डॉलर नहीं, एक सेकेंड, डॉलर आई थिंक इट इज इन सम रॉन्ग प्लेस। Insert entire column, still doing same. Just a second.
एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं, स्टिल अगेन द सेम। एक सेकेंड यहाँ पर चेक करते हैं। सर वो जो आगे वाला डॉलर का साइन है वो नहीं आएगा आई थिंक। सर नंबर हटाते हैं, एक सेकेंड हटाते हैं। एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं, इट्स अगेन द सेम, बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। चलो लुक अप एंड रेफरेंसेस लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है यहाँ से, ये हम कल देखते हैं। इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। नाउ द लास्ट ऑफ द टॉपिक इज व्यू। व्यू हमने पहले देखे हुए हैं। यहाँ पर बेटा एक ये आपको मिलेगा फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन क्या चीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हमारी है पहला कॉलम है, लेट से मैं चाहता हूँ कि ये चाहे जितना मर्जी मैं स्क्रॉल कर दूं पहली रो में को दिखनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीज टॉप रो। अब देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो पहली रो जो है वो रह रही है, वहां पे फ्रीज हो गई है। ठीक है, जितना मर्जी स्क्रॉल कर दो। यस सर। यस सर। और अगर मैं फ्रीजिंग हटा दूं, अनफ्रीज कर दूं, तो ये देखो ये अब स्क्रॉल के साथ गुम हो रही है। ठीक है, सेम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। ठीक सर है, हम सिर्फ टॉप को वो कर सकते हैं और जो साइड फर्स्ट कॉलम है उसको ही कर सकते हैं कि दूसरे कॉलम्स को भी कर सकते हैं? लो सेंटर वाला कर दिया 8th। ठीक है, ये कर ओके दिया। सर। अब ये देखो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नहीं होता है, मतलब आप एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 8 कॉलम से सिलेक्ट करके किया है ना फ्रीज, तो उससे पहले वाली सारी रोज देखो आपकी फ्रीज हो चुकी है, पहली 7। ठीक है, बाकी स्क्रॉल हो रही है, ये भी कर सकते हो आप। तो मतलब सर उसमें 8 फ्रीज नहीं हुई होगी? नहीं, बीच से बचे कैसे फ्रीज करोगे आप कि 8 ओके 8 फ्रीज रहे, वो नहीं ना कर सकते आप। ओके सर। ठीक है, अनलॉक कर देता हूँ। आप बेसिकली कह रहे हो कि 8th फ्रीज रहे, बाकी ऊपर की तरफ जाती रहे, ऐसा कह रहे यस हो? सर। नहीं बेटा, यस। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके सर। ठीक है, और ट्राई कर लेते हैं किसी वे से। यही ऑप्शन है हमारे पास, फ्रीज पेन। देखो फ्रीज कर दिया इसको, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो नहीं फ्रीज ही है बेटा, वही फ्रीज हो ओके सकता सर। है। ठीक है, ऐसे ही आप रो भी फ्रीज कर सकते हो, टॉप रो और फर्स्ट कॉलम। नॉर्मली हम टॉप रो और फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज करते हैं। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद ये फॉर्मूला बार अगर नहीं दिखाना चाहते हो, ये देखो बंद कर सकते हो। हेडिंग्स नहीं दिखाना चाहते, बंद कर सकते हो। ग्रिड लाइंस नहीं दिखाना चाहते, बंद कर सकते हो। अटेंडेंस एक बार और मार्क कर देना बेटा। इज इट ओके? यस। और लास्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में लेट से मैं ड्रिंक लिख रहा हूँ, या लेट से कुछ एक वर्ड लिखते हैं हम, हॉकी, और आई थिंक इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये सही नहीं हो रहा है ना आपका, या यस सर। ड्रिंक लिखते हुए ये सही नहीं हो रहा है ना? तो हम फाइल पे जाते हैं, यहाँ ऑप्शंस पे जाते हैं। ठीक है, ये आपने वर्ड में देखा होगा, उसमें प्रूफिंग पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे ऑटो करेक्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ऑटो करेक्ट सेट करना है, तो ये ऑटो करेक्ट के आ गए। ठीक है जी,
यस सर। मैथ का ऑटो करेक्ट करना है वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो अपनी, ठीक है। क्या एक्सेप्शन देनी है वो सारा कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इज दैट ओके? यहाँ पर आप चेंज कर यस सकते हो। सर। यहाँ पर जैसे मैंने अभी ड्रिंक को हॉकी को शायद गलत टाइप कर दिया था, तो हॉकी को हॉकी से रिप्लेस हो जाए, तो ऐड कर रहा हूँ मैं, ओके कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो अब हॉकी टाइप करते हैं तो देखो सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो अपनी एक्सेप्शंस को, रूल्स को। और अब आपका एक टॉपिक जो बच गया है लुकअप एंड रेफरेंस, वो कल देखते हैं। दोबारा बता देता हूँ, फाइल पे जाना है, ऑप्शंस, यहाँ प्रूफिंग में आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप कुछ और वर्ड देखो, ऑलरेडी बने हुए वर्ड भी हैं, आप देख सकते हो। यू आर गलत हो सकता है, यू गलत हो जाता है कई बार, ठीक है। यस सर। और अपना कोई वर्ड आप डालना चाहते हो जो कॉमनली आप गलत कर देते हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। इज दैट ओके? यस सर। तो कल का दिन हम डिवोट करेंगे वीलुकअप और रेफरेंसेस को। एक्सेल खत्म हो जाएगा। आई होप आप एक्सेल के सारे प्रोग्राम्स जल्दी से जल्दी खत्म करो, और कल ही अगर हो सके तो हम पावर पॉइंट शुरू कर देंगे। तो कल बच्चे अपना लेक्चर जरूर लगा लेना, सो दैट कि पावर पॉइंट शुरू से आपको पता लग सके। ओके सर। चलो, I'm ending the class now.